फ्रेंड्स, दोस्तों, सरकार ने महंगाई को घटाने का मोर्चा संभाल लिया है और पेट्रोल को 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी लोगों के लिए, क्योंकि यार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो इसको काबू पाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ये सरकार ने कर दिखाया है। ऑल्दो पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया, बट यार कम तो कर दिया। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो अपनी। और आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कंपनी आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। टॉप 5 कंपनियों में उसका नाम आता है। गेस कीजिए किस कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के बारे में। चर्चा करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कंपनी की। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज एंड consulting company based in Mumbai. In 2017, NASSCOM ranked LTI as 6th largest Indian IT services company in terms of export revenues. It was among the top 15 IT services provider globally in 2017, according to the Everest Group Peak Matrix for IT services providers. LTI has, मतलब Larsen & Toubro Infotech has its presence across the following regions. इंडिया में मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोची में, सभी जगह पे इसके सेंटर्स हैं। और अगर बात करें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में इसकी प्रेजेंस है। आगे देशों के और शहरों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी न्यूज की बात करते हैं। कुछ दिन पहले इसकी न्यूज आई थी। LTI एंड माइंडट्री दोनों अलग अलग कंपनीज है। अनाउंस मर्जन टू क्रिएट इंडियाज नेक्स्ट लार्ज स्केल IT सर्विस प्लेयर। तो LTI और माइंडट्री दोनों एक होने जा रही है। तो ये एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाका कर सकती हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जब इसकी शेयर की अलॉटमेंट आई थी, जब IPO आया था सन 2016 में, तब से मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है। मैंने लिया था तकरीबन 700 का। इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पे हुई थी और इसने 5 सालों में गजब कर दिया। मेरे पैसे को 10 गुना कर दिया। 7500 रुपए का शेयर हो गया था ये बीते दिनों में। अब फिर से करेक्शन आई है, तकरीबन 50% की करेक्शन के आसपास आपको ये शेयर मिल रहा है। इसके फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर इसके टेक्निकल चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से रेट्स पे इसकी बाइंग बनती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तब पहले मिड कैप कंपनी हुआ करती थी। इसका स्टॉक मार्केट में रैंक 66 है। अभी प्राइस चार्ट की बात करें, पिछले 1 महीने में कंपनी ने तकरीबन 27% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 27% 1 महीने में टूट गया ये। लार्ज कैप कंपनी इतने टूट जाए तो यार सेल ही है ना फिर ये। 1 साल में कंपनी ने अभी भी 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 7.25% के। मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो सन 2016 से लेके आज तक इस कंपनी ने 472% के रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर करेक्शन। ये वैल्यूज आ रही है, अभी करेक्ट हो चुके शेयर ये, ठीक है। लो इस कंपनी ने बनाया था 598 रुपीज का, अपना ऑल टाइम जो लो था, और जो हाई बनाया है वो 7588 रुपए का है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शेयर बाय करना चाहिए ये देख के हमारे को। L&T का भाव शुक्रवार को 4045 रुपए पे जाके बंद हुआ। तेजी थी तकरीबन 1.34% की तेजी के साथ बंद हुआ और 53 रुपए 50 पैसे 53.50 रुपीज इस शेयर के अंदर पड़ गए शुक्रवार के दिन। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इसका जो करंट भाव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब प्रीमियम कमांड कर रही है कंपनी इस टाइम पे। अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कम है और करंट प्राइस ज्यादा है, ठीक है। FD से कंपेयर करें तो स्टॉक ने बीते दिनों में FD से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। डिविडेंड रिटर्न देखें तो स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट की बात करें, स्टॉक को बाय करने का सही टाइम है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर।
नो रेड फ्लैग, स्टॉक एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा प्लेज नहीं है। थम्स अप। अभी डिविडेंड की बात करें, शेयर ने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो अक्टूबर 25, 2021 को दिया था। कितना? 15 रुपए प्रति शेयर का। अभी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले 5 साल में रेवेन्यू इस कंपनी का जो बढ़ा है वो 15.94% से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का 8.75% रहा है। तो आधो आध, मतलब ये जो रेवेन्यू है वो जो इंडस्ट्री का है, पूरी इंडस्ट्री का वो आधा है और इसका डबल रेवेन्यू है। बहुत अच्छा पॉइंट। इंक्रीज मार्केट शेयर, पिछले 5 साल में मार्केट शेयर बढ़ा है इस कंपनी का 1.73% से बढ़कर हो गया है 2.42%। अगेन बिग थम्स अप। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, पिछले 5 साल में नेट इनकम इस कंपनी की 18.28% रही है, जबकि इंडस्ट्री की 7.27% रही है। तो भाई साहब यार मैसिव ग्रोथ कंपनी दिखा रही है इनकम स्टेटमेंट में। जबरदस्त है यार, जबरदस्त। अभी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, पिछले 6 महीनों में अपने प्रमोटर ने होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, तो ये एक स्टेबल पॉइंट माना जाएगा। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग थी या तो वो है ही नहीं, अगर है तो घटा ली है प्रमोटर ने। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें, पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में 1.26% से बढ़ाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, पिछले 3 महीनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग को इस कंपनी में 2.45% से घटाया है। तो सिर्फ ये कंपनी में नहीं घटाया, ओवरऑल मार्केट में से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा खींचा है, इसलिए मार्केट का ये हाल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि प्रमोटर के पास यानी एल&टी ग्रुप के पास 74.05% का स्टेक है। यार इस कंपनी में इतना जबरदस्त स्टेक है, तो क्यों ना ये कंपनी दौड़ेगी। एल&टी ग्रुप को तो आप पहले से ही जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.65% की होल्डिंग है इस कंपनी में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.82% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.08% की, और रिटेलर्स एंड अदर्स के पास 8.40 है। रिटेलर्स में मैं भी आता हूँ यार, मेरे पास भी होल्डिंग है इसकी। अभी पीयर कंपैरिजन करें तो इसकी पीयर कंपनीज है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और HCL टेक। और पी रेशो की बात करें तो पी रेशो में मुझे ये बहुत सस्ती कंपनी नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यार कंपनी में है दम है तो पी भी ज्यादा है, फिर क्या बात है। अब सबसे जो महंगी कंपनी वो मुझे दिख रही है वो TCS दिख रही है, सेकंड नंबर पे जो महंगी दिख रही है वो L&T इन्फोटेक दिख रही है, थर्ड नंबर पे इन्फोसिस दिख रही है और HCL टेक चौथे नंबर पे। मतलब सबसे सस्ती हमारे को HCL टेक दिख रही है इसमें। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशो में सबसे महंगी कंपनी अगेन TCS, सेकंड नंबर पे L&T इन्फोटेक, नंबर थर्ड पे इन्फोसिस और नंबर फोर्थ पे HCL टेक्नोलॉजीज। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा डिविडेंड है HCL टेक्नोलॉजीज का, नंबर दूसरे पे आती है इन्फोसिस, नंबर तीसरे पे आती है L&T इन्फोटेक और चौथे नंबर पे आती है TCS। देख लिया। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें और देखते हैं L&T इन्फोटेक कहाँ पे स्टैंड करती है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें TCS नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इन्फोसिस, नंबर 3 पे HCL टेक्नोलॉजीज, नंबर 4 पे विप्रो, नंबर 5 पे टेक महिंद्रा, नंबर 6 पे L&T इन्फोटेक और नंबर 7 पे माइंडट्री। अब ये जब माइंडट्री और L&T इन्फोटेक इकट्ठी हो जाएंगी तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा से ज्यादा ही इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी और ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। अभी टेक्निकल चार्ट्स पे लेके चलता हूं और देखते हैं कि इसके आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं। दोस्तों ये पैटर्न आप देख रहे हैं, जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये पैटर्न कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों ये पैटर्न है आपका इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है और ब्रेकडाउन हुआ है 5550 के लेवल पे। अब उसके हिसाब से जो इसके पूरा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 3600 रुपए का। कितना? 3600 रुपए का टारगेट आ रहा है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 5600 रुपए का उसके लिए। और अभी आपको एक और चार्ट दिखा रहा हूं, ये एक और चार्ट है, इसमें अगेन हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है
और ब्रेकडाउन होने के साथ साथ इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3750 रुपए का। तो करंट लेवल आपको पता ही है क्या है, तो 3750 रुपए के लेवल सबसे पहले जो इमीडिएट आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 3750 रुपए के हैं। उसके लिए आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 3750 के लिए जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन 5050 रुपए का लगेगा, ठीक है जी। और अब बात करें अगर तीसरा जो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये देखिए तीसरा पैटर्न, तीसरे पैटर्न में भी ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन के लेवल है 4700 रुपए के। और 4700 रुपए के जो ब्रेकडाउन है उसके लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3350 रुपए के। कितने? 3350। करंट भाव से बताइए अगर ये 3350 आए तो करंट भाव से कितनी डाउन साइड अभी इंटैक्ट है इसके अंदर। और जो 4700 का ब्रेकडाउन हुआ है इसके लिए जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 4800 रुपए का लगाएंगे, ठीक है जी। 4800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट लगाएंगे 3350 के। तो अभी भी मतलब डाउन साइड इसके अंदर इंटैक्ट है, शेयर गिर सकता है। आप इसको डिप्स पे बाय कीजिए, बहुत अच्छा शेयर है यार। ऐसी कंपनियां ही हमारे को पकड़नी है, जब गिरावट आती है ना तो ऐसे ही कंपनियां पकड़ने का फायदा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में पता नहीं आपका पैसा कितने एक्स कर देगी यार। अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो एमएससीडी की बात करते हैं। एमएससीडी में जो हिस्टोग्राम है वो बन ही नहीं रहे, इस टाइम 0-0 आ रहा है कि मतलब फास्ट लेन स्लो लेन के ऊपर ही चल रही है, तो अभी इनडिसीजन है इसमें। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 24.5 पे है, अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं है। शेयर 20 के नीचे आ जाए तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम शुक्रवार के दिन में बहुत खास नहीं आई, उससे पहले वॉल्यूम ठीक ठाक आ रही थी, तभी शुक्रवार को सिर्फ 1-1.5% की तेजी थी इसके अंदर। अदरवाइज जो वीरवार को देखे तो यार 6-7% शेयर नीचे था, तभी वॉल्यूम भी ज्यादा थी। डीएमआई की बात करें, डीएमआई में जो ब्लू लाइन है वो एडीएक्स की लाइन है, वो स्ट्रेंथ की लाइन है, और जो स्ट्रेंथ है वो सेलर्स के साथ है। अभी स्ट्रेंथ कितनी है? 51। बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेंथ है और सेलर्स के साथ। इसका मतलब कि सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है बायर्स के ऊपर, और सेलर्स की लाइन है येलो लाइन, ग्रीन लाइन है बायर्स की। तो अभी शेयर नेगेटिव और थोड़ा सा हो सकता है, बट आप बाय करते जाइए, बाय करने वाला सौदा है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप अपने पोर्टफोलियो को मस्त बना सके यार। पहले मैं वीडियोस बना रहा था ऊपर के लिए कि ऊपर शेयर कहां तक जा सकता है, आजकल बना रहा हूँ नीचे के लिए, ताकि आप बॉटम फिशिंग करते करते कहीं पे अपना पैसा ना खो बैठे। सारा पैसा रखिए साइड पे, टारगेट्स जो मैंने दिए हैं उनको ध्यान रखिए और धीरे 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 एसआईपी मोड पे शेयर्स इकट्ठे करते जाइए। अपनी जो आंखें हैं ना उसको चौकन्ना रखें, क्योंकि ये पैसा कमाने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। सोने का समय होता है जब मार्केट भाग रही होती है ना, तब सो जाओ और पैसा कमाओ। अभी पैसा कमाने का समय है, पैसा बनाने का समय है। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।